हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस जो कि ग्रुप डी के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे थे, उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो इसके लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए इसकी PDF आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? H और Z से इंडिकेट करते हैं। किस तापमान का सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री पे क्या होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने का मान समान होता है। DNA मूल मात्रक है। DNA किसका मूल मात्रक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए किसका मूल मात्रक है? न्यूक्लियोटाइड्स का क्या है? मूल मात्रक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टार्ट। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या होता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका सीधा सा है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पट्टी पर जोड़ पट्टी फिश ब्लेड्स का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। फिश ब्लेड्स का, जैसे कि इधर से एक रेल पटरी आ रही है, इधर से रेल पटरी आ रही है, इन दोनों जॉइंट्स को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे फिश ब्लेड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो पटरियों को जोड़ने के लिए किसका लिया? फिश प्लेट्स का, उसके हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़ पट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? डॉक्टर CV रमन को किसके लिए? भौतिकी के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए 1930 के अंदर, 1930 के अंदर क्या गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? समुद्री मील किसकी? नौवहन। समुद्री मील को इंग्लिश में बोलते क्या बोल सकते हैं? इसको नॉटिकल मिल्स। इसको क्या बोलते हैं? नॉटिकल मिल्स। किसकी इकाई है? नौवहन की इकाई है, जिसको समुद्र की गहराई और समुद्र की दूरी मापा जाता है। समुद्र की दूरी मापा जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड का संबंध किससे है? फ्राइड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से है। किससे किससे दोस्तों? फ्राइड का संबंध सांख्यिकी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर डैश में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में क्या प्रयोग लिया जाता है? ईंधन के रूप में यूरेनियम प्रयोग लिया जाता है। इसको यू से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? यूरेनियम। इसके दो समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 238 होता है, यूरेनियम 235 होता है। ठीक है, यहाँ पे यूरेनियम का प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है यूरेनियम के अंदर। ठीक है, विखंडन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण लगता है। चंद्रग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य, जब पृथ्वी, आप पहले, इससे पहले क्या पढ़ा था मैंने? बताया था आपको, सूर्यग्रहण बताया था। सूर्यग्रहण में क्या था आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। मैं चंद्रग्रहण बता रहा हूँ आपको। चंद्रग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। कहाँ आ जाती है? पृथ्वी ना, पृथ्वी कहाँ आ जाती है? सूर्य, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? तो पृथ्वी आ जाती है। तो क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। और सूर्यग्रहण कब होता है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो दोनों क्लियर हो गया आपको यहाँ से। चंद्रग्रहण कब होगा? पृथ्वी बीच में आ जाएगी। किस किस के बीच में आ जाएगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगी। तब क्या होगा? चंद्रग्रहण होगा। अगर सूर्यग्रहण पूछ लिया आपसे, सूर्यग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा। किस किस के बीच में आ जाएगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। तब क्या होगा? सूर्यग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, आकाश नीला कब दिखाई देता है? सॉरी, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? उसका कोई कारण है? वायुमंडलीय रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक बिखेरता मतलब होता है इसका ज़्यादा क्या होता है? अपवर्तन या परावर्तन? ज़्यादा परावर्तन किसका होता है? किसका होता है? नीले रंग का ज़्यादा परावर्तन होता है। ठीक है, ज़्यादा बिखेरता है उसको। यातायात बत्ती में लाल रंग का
प्रयोग किया जाता है क्यों? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और दूर से ही दिखाई दे जाता है। ठीक है, लाल रंग सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, दूर से दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। एक लैंप होता है, आपने देखा है कभी, जो पुराने ज़माने में एक लालटेन लालटेन होता था, ठीक है, और स्टोव्स होते थे, उनमें जो तेल होता था ऊपर चढ़ जाता था। किस कारण से ऊपर चढ़ता था? उसके अंदर केशिकत्व के कारण होता है। और जैसे कि अभी केशिकत्व का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जल का अवशोषण कहाँ से करते हैं? पृथ्वी से अवशोषण करते हैं। किसके कारण करते हैं? वो केशिकत्व के कारण करते हैं। और जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, जैसे अपनी जो ज़मीन होती है, लैंड होती है, उसका पानी के लिए अवशोषण कहाँ से होता है? पानी, जैसे कि आप उसको क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं उसको, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, केशिकत्व के कारण पानी ऊपर रहता है और नमी बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, मृदा विज्ञान पेडालॉजी किसका अध्ययन है? मृदा विज्ञान पेडालॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का व्यंजक प्राप्त होता है, बल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर जगत में वृहत्तम, क्षुद्रतम एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वृहत्तम सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। क्षुद्रतम सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे बाद में बुध है सबसे छोटा चमकीला, इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम में क्या होता है? मूलतः प्रोटीन होता है। एंजाइम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? अब आपको क्या बताना है? मानव यकृत का कार्य नहीं है। मानव यकृत का कार्य कौन सा नहीं है? हार्मोन्स का निर्माण करना क्या नहीं है? इसका कार्य नहीं है। मानव यकृत क्या कार्य करता है? यकृत बोले तो लीवर, लीवर क्या करता है? ब्लड का प्यूरिफाई करता है। एक किडनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अपन डिस्कस करते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है। आपको सत्य बताना है, कौन सा है? प्रकाश शोषण में प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। शोषण से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अगर आप श्वास अच्छे से लोगे, पौधे के अंदर शोषण अच्छे से होगा। इस शोषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, और ऑक्सीजन को वहाँ से क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उससे ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ से, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए तब। अब क्वेश्चन समझ में आपको? सबसे पहले तो 327 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। आपको जैसे कि क्वेश्चन की कुछ क्या होती है, डेफिनेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पढ़ो इसको, क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, यदि विस्थापन डी, विस्थापन का मतलब होता है डी, यहाँ से वहाँ जैसे कुछ दूरी विस्थापित हुई, बल एफ लगाया, उसमें दिशा में है, किसी पर्टिकुलर दिशा के अंदर, तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम एवं धनात्मक होगा। कार्य कभी भी क्या नहीं होता? ऋणात्मक नहीं होता। कार्य हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में आयाम ए या आवर्त टी, सरल आवर्त गति में आयाम ए या आवर्त टी अधिकतम वेग क्या होता है? 2π/t, 2πa/t होता है। बाई किसको बोलते हैं? बटा टी बोल सकते हैं या टी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन किसका है दोस्तों? ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? अभी अभी पढ़ा है अपन ने, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, संधारित्र की धारिता क्या है? फेराडे। कल डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से, फेराडे। ठीक है, आपको बताया था 2 कैपेसिटर होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर नेगेटिव चार्ज होता है, बीच में क्या होता है? चार्ज को क्या करता है? पकड़ के रखता है, कलेक्ट करके रखता है, अपने पास में रखता है। इसलिए धारिता ऐसा मात्रा है क्या होता है? उसका फेराडे होता है। संधारित्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको कैपेसिटर बोलते हैं।
प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं इसको, या 20,000 कंपन प्रति सेकंड बोल सकते हैं, प्रति सेकंड के ऊपर बोल सकते हैं। अब वो मोर देन कितने होता है? 20 के 20 किलो हर्ट्ज से, 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्रस्रव्य का मतलब होता है कि अपन इन ध्वनियों का क्या कर नहीं सकते, सुन नहीं सकते इन ध्वनियों को। इन ध्वनियों का यूज़ कौन करता है? चमगादड़। चमगादड़ जब उड़ता है तो सामने से अपनी आवाज़ के थ्रू क्या करता है, वो ध्वनियों को क्या करता है? छोड़ता है। वो सामने से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होकर ध्वनि आती है, सुनता है, देख तो सकता है नहीं चमगादड़, तभी तो क्या बोलते हैं, रात में उड़ता है वो। ना दिन में देख सकता है, ना ही रात में वो देख सकता है, ठीक है। प्रस्रवित तरंगे अपन को सुनाई देते नहीं है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है, अपन 20 किलो हर्ट्ज से कम की तरंगे सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट 250 वाट चिन्ह बल्ब से होकर धारा प्रवाह होती है। कितनी धारा प्रवाह होगी यहाँ से? 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाह होगी। आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला होता है? वोट इंटू, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना होता है सबको, और क्या करना होता है? 1000 से क्या कर देते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, दाब की विमा क्या है? दाब की विमा M L-1 T-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधार पर कार्य करता है? रॉकेट के रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 मिनट के बराबर है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 1 मिनट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आभासी लेंस की फोकस दूरी कितनी चिन्ह धनात्मक होती है? आभासी लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती इसकी। रडार निकाय का प्रयोग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। रडार होता है, रडार किसके लिए यूज में लिया जाता है दोस्तों? आपको पता होगा रडार से क्या करते हैं? रडार कहाँ पे लगाया जाता है? पहले सबसे पहले तो बात, तो रडार को लगाया जाता है अपनी बॉर्डर पे लगाया जाता है। जैसे कोई बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर है, जैसे कि इंडिया चाइना की बॉर्डर है, तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है? रडार को लगाया जाता है, ताकि वहाँ से दुश्मन देश के क्या नहीं कर सकते हैं, अपने अपने बाउंड्री के अंदर एंटर नहीं कर सकते। एंट्री करेंगे तो वो रडार के थ्रू उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। डिटेक्ट करके क्या करते हैं? उसका पता चल जाता है। रडार कैसा होता है? एक एंटीना होता है, ऐसा खुला हुआ एंटीना होता है। यहाँ से क्या करता है? ये कंटिन्यू रेज को छोड़ता रहता है, और जब सामने से यहाँ से कोई भी गुजरेगा तो वो रेज से टकराएगा, टकराते पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई प्लेन या चार्टर्ड या एयरक्राफ्ट पास आउट हो रहा है, ठीक है। ये कौन सी किरणें छोड़ता है? इन किरणों का नाम कौन सा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग के वेग है, क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकाश तरंग के वेग के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग कैसे किया जाता है? पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधी माइका का परावर्तनांक गुणांक कितना होता है? 6.7। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युतांक गुणांक क्या है? 6.7 है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अपेक्षित आर्द्रता का मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। अब आपको कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो तरह के दोष होते हैं। दो तरह के क्या होते हैं? दृष्टि दोष होते हैं। एक तरह निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। जिसके अंदर क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती। यहाँ पे क्या है? दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देगी। इसके लिए क्या होता है? जो अपना रेटिना होता है, रेटिना से पहले इसका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा, तो उन रेस को रेटिना पे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि किरणों को फैलाना पड़ेगा। किरणों को फैलाने के लिए कौन से लेंस का अपन को प्रयोग लेते हैं? यहाँ से अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस ऐसा होता है, ठीक है। अवतल लेंस का क्या लिया जाता है? यूज में लिया जाता है। और जैसे कि दूसरे केस के अंदर क्या करते हैं? यहाँ से दूसरा केस ऐसा होता है कि निकट दृष्टि दोष हो गया, सॉरी दूर दृष्टि दोष हो गया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं पास क्लियर नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देगी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि
कहाँ बनता है उसका प्रतिबिंब? उसका प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। रेटिना के बाद बनेगा तो उन किरणों क्या करेगा? किरणों को सिकुड़ने का काम करता है। तो किरणों को सिकुड़ने का कौन सा काम करता है? ये उत्तल लेंस काम करता है। इस लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, इसमें यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से उत्तल लेंस के यहाँ से क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की में डैश के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। कि कौन सी किस चीज़ की ज़्यादा आधिक्य हो जाती है, दिल का दौरा पड़ेगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दिल का दौरा ब्लॉकेज हो जाता है। दिल का दौरा क्या होता है? दिल जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है? बेना बन कर जाता है, ब्लॉक हो जाता है, नसों के अंदर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो ब्लॉक हो जाता है, अच्छे से वहाँ फ्लो नहीं कर पाता है वो। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य में प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? किस रूप में प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त या ताप ऊर्जा। सूर्य से कैसे ऊर्जा आती है? ताप के रूप में आती है, तो उसको अवरक्त या ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे सोलर सेल के रूप में अपन क्या कर सकते हैं? उसको ऊर्जा को कलेक्ट करके इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हर बार का हर एग्जाम का में आया हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, कोई सा भी एग्जाम हो, LDC हुआ था, यहाँ तक कि RS के एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, उसको क्या बोलते हैं? संहति। स्वतंत्र क्या बोलते हैं उसको? संहति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? आग्नेय शेल की चट्टानों में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? आग्नेय शेल की चट्टानों के अंदर ग्रेनाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? जैसे अपन एक सांस भी लेते हैं ना, तो उसमें कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल का क्या होता है? शोर होता है। वहाँ से 0.5 डेसिबल की आवाज़ का शोर होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 10 से 20, या अब नॉर्मल बातचीत होती है। अब आपसे पूछ लें क्वेश्चन, ऐसे पूछ लें नॉर्मल बातचीत के अंदर कितना शोर होता है यहाँ से, तो कितना आएगा? 20 से 60 के बीच। आपसे पूछे नॉर्मल बातचीत में कितना शोर होता है? 20 से 60 डेसिबल का क्या होता है? शोर होता है। डेसिबल को डीबी से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है। उद्योगों में रसायनों किसके रूप में प्रचुर किया जाता है? कोलतार के रूप में यूज में लिया जाता है वहाँ से रसायनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सी है? जो कि विद्युत बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस का क्या किया जाता है? फिलअप किया जाता है बल्ब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य के ईंधन के लिए भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि भविष्य में काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन क्यों बोलते हैं? चलो आपको बताता हूँ मैं। हाइड्रोजन क्या क्या होता है? हाइड्रोजन को किससे इंडिकेट करते हैं? एस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एक नाभिकीय संलयन की रिएक्शन होती है, एक नाभिकीय विखंडन की होती है। नाभिकीय संलयन की रिएक्शन कहाँ पे होती है? जो कि सूरज पे होती है, जो सबसे भारी होता है, अनियंत्रित होती है वो, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। जो कि एक होती है नाभिकीय विखंडन को क्या होता है? कंट्रोल्ड होती है वो। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि हाइड्रोजन्स, एक हीलियम होता है, हीलियम हाइड्रोजन्स प्लस हाइड्रोजन्स में टूट जाता है, इसको क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन्स मिलकर हीलियम बनाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? संलयन बोलते हैं। संलयन में क्या होता है कि ये अनियंत्रित होती है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ऊर्जा किसके अंदर होती है? नाभिकीय संलयन के अंदर होती है। विखंडन के अंदर ऊर्जा कम होती है, लेकिन सबसे पूछ ले सबसे खतरनाक वाली कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन होती है सबसे खतरनाक। विखंडन वाली थोड़ी इससे कम होती है, लेकिन दोनों खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, विज्ञान की वो शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह क्या है? पारिस्थितिकी। विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीव और वातावरण संबंध बताते हैं, वो कौन है? पारिस्थितिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब मुंह तक पानी से भरा है, पानी से फुल गिलास भरा हुआ है,
अंदर जब तैर रहे बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है, अगर आपने देखा है कभी कि आपको लगेगा कि पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, बट क्या होता है पानी ऊपर नहीं चढ़ता, वो ऑलरेडी क्या कर चुका है, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा अपन ने उसमें डाला तो अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, पानी का कवर कर लेता है, कट कर लेता है। तो उससे क्या होता है, जो पानी का स्तर होता है अपरिवर्तित रहता है, चेंजेस नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। तो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आगे के क्वेश्चंस की सीरीज ऐसे कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो की PDF आपको प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।